कवच का पाठ। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ब्रह्म रूप सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धे पदे देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ पारित्राण पारायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। करुणामयी जगत जननी आनंदमय स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। प्रथम पाठ देवी कवच। करे नित्य मन लाए, इच्छित धन सुख संपदा लो देवी से पाए। कवच का पाठ। अथ चंडी कवच प्रारंभ। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुंडा देवता मात्रो बीज दिग्बंध देवता तत्वं श्री जगदम्बा पीति अर्थे सप्तशती पाठंगत्वे पाठे विनियोगः। इस विनियोग को बोलकर आचमनी से जल छोड़ दें और फिर नीचे लिखे कवच का पाठ करें। श्री देवी जी को नमस्कार करके मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पितामह, संसार में जो बहुत छिपा हुआ रहस्य जिससे मनुष्य मात्र की सब प्रकार से रक्षा होती है, जो आपने किसी को नहीं बताया, कृपा कर मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, वेदों के रहस्यों को जानने वाला, अत्यंत गुप्त प्राणी मात्र की सहायता उपकार करने वाला, वह परम पवित्र देवी का कवच है। हे मुनि, यह तुम मुझसे सुनो। दुर्गा के नाम अनंत हैं, उनमें 9 नाम मुख्य हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम कल्याणी सिद्धिदात्री संति। हे मुनि, जो मनुष्य इन नव दुर्गा का उपासक है, वह अग्नि भय के समय या लड़ाई के समय शत्रुओं से घिर जाए या कोई भारी भय उपस्थित होने पर भगवती की शरण लेता है, उसका रण संकट में बाल भी बांका नहीं होता है, उसको कोई आपत्ति या शोक व दुख नहीं होता है। जो भक्ति से सदा स्मरण करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, जो आपको स्मरण करते हैं उनकी आप रक्षा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी देवी मोर पर सवार हैं और लक्ष्मी जी हाथ में कमल लिए कमल पर विराजमान हैं। ईश्वरी देवी श्वेत वर्ण बैल पर सवार हैं। हंस पर सारे आभूषणों से सुशोभित ब्रह्माणी देवी सवार हैं। इस प्रकार समस्त शक्तियां सब योगों से युक्त और नाना प्रकार के आभूषण पहने हैं, जिसमें नाना प्रकार के रत्न हैं। यह सब उग्र मूर्ति देवियां रथों में सवार हैं और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फरसा कुंता युक्त त्रिशूल शांग दूसरे के हथियारों को काटने वाला हथियार आदि हथियारों से सुसज्जित हैं। दैत्यों का नाश करने तथा भक्तों को निडर बनाने के लिए यह हथियार देवताओं के हित में धारण करे हैं। हे माँ रौद्र रूपाणी, हे महाघोर पराक्रम वाली, हे महाबल व उत्साह वाली और हे महाभय नाशनी, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। हे डराने वाली स्वरूप वाली देवी, मेरी रक्षा करो। शत्रुओं को भय देने वाली देवी, पूर्व में ऐन्द्री देवी, अग्निगोड़ में अग्निशक्ति, दक्षिण में बाराही, निऋत कोण में खड्ग धारिणी, आकाश में ब्रह्माणी और पृथ्वी पर वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार दसों दिशाओं में शव पर सवार चामुंडा देवी हमारी रक्षा करें। जया आगे की, विजया पीछे की रक्षा करें। अजिता बाई और अपराजिता दाईं ओर, चोटी की उद्योतनी देवी उमा देवी सिर की रक्षा करें। मालाधारी माथे की यशस्विनी देवी दोनों भावों की, त्रिनेत्री देवी भावों के बीच में, यम घंटा नाक की रक्षा करें। शांकनी देवी आंखों की, द्वारवासिनी कानों की, कालिका देवी गालों की, शांकरी देवी कानों की जड़ की रक्षा करें। सुगंधा देवी नाक की, चर्चिका देवी ऊपर के होंठ की, अमृत कला नीचे के होंठ की, जीवा की सरस्वती जी रक्षा करें। दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका, चित्रघंटा देवी टेटवे की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली गर्दन की, मेरुदंड की, धनुर्धरी पीठ की रक्षा करें। नीलग्रीवा कंठ के बाहर की, नलकुबेरी कंठ की नली की, दंडनी हाथों की, खंगनी गंधों की, वज्रधारिणी देवी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी हाथों की, अंबिका उंगलियों की, शूलेश्वरी नखूनों की, कुलेश्वरी कूले की रक्षा करें। महादेवी स्तनों की, मन की शोकनाशनी,
ललिता देवी हृदय की, उदर की शूल धारिणी रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुह्येश्वरी देवी गूदे की, कमर की भगवती, भैंस पर चढ़ने वाली कामिका लिंग की रक्षा करें। भगवती कमर की, विंध्यवासिनी घुटनों की, जंघाओं की, महाबली सारी कामनाओं के देने वाली रक्षा करें। कराल दांतों वाली, नखूनों की, ऊर्ध्वकेशिनी बालों की, रोम छिद्रों की, काबेरी बागेश्वरी चमड़े की रक्षा करें। पिंडली नारसिंह, पैरों के ऊपर तेजसी देवी, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की, तलवासनी पैरों के नीचे की रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस और हड्डी त्वचा व मेदे की पार्वती, कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामुखी कफ की, ज्वालामुखी नासजाल की, अभेदा देवी सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी देवी वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी मन बुद्धि और अहंकार की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण पान की, ध्यान की, उदान की तथा शुभान देवी प्राण व कल्याण की रक्षा करें। रूप रस गंध शब्द स्पर्श की योगिनी देवी तथा सतोगुण रजोगुण तमोगुण की नारायणी रक्षा करें। वाराही देवी आयु की, धर्म की वैष्णवी देवी तथा चक्रधारिणी देवी यश व कीर्ति की, लक्ष्मी धन की, विद्या की चक्रिणी, मेरे गोत्र की इंद्राणी, पशुओं की चंडिका देवी रक्षा करें। पुत्रों की महालक्ष्मी तथा भैरवी देवी भार्या की रक्षा करें। रास्ते की सुप्ता देवी, दुर्गम रास्ते की क्षेमकारी, राजद्वार में महालक्ष्मी तथा विजया देवी सर्वत्र रक्षा करें। यदि कोई स्थान कवच में रक्षा होने से रह गया हो तो उसकी पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना लाभ चाहे तो कवच का पाठ करे बिना एक कदम भी ना चले, और कवच से रक्षित जहां भी जाता है उसे वहीं धन और विजय प्राप्त होती है तथा सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जिस जिस काम की इच्छा करता है निश्चय ही वह पूर्ण होती है और दुनिया में परम अतुल्य ऐश्वर्य को पाता है। अनायास पैदा होने वाले कुल में कोई पिचाश हो गया हो, कंठमाला रोग डाकनी और तथा आकाश में घूमने वाले घोर रूपधारी डाकनी आदि कवच पाठ करने वाले को देखते ही भाग जाते हैं। घर में होने वाले भूत पिशाच, यज्ञ गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, पाताल भैरव आदि का भय कवच पाठ करने वाले को नहीं होता है। जो कवच पाठी है उसे देखते ही सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। राज में इज्जत होती है, रुतबा बढ़ता है, तेज की वृद्धि होती है और दुनिया में कीर्ति व यश फैलता है। इसलिए हे मुनि, सदा भक्ति पूर्वक सब कामनाओं को देने वाली कवच का पाठ करना चाहिए। कवच के बाद सप्तशती चंडी का पाठ करें। मनुष्य कवच का पाठ करने से निर्भय हो जाता है, लड़ाई में शत्रुओं से नहीं हारता, तीनों लोकों में उसका आदर सत्कार होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो इसकी प्रातः मध्याह्न या सायकाल इन तीनों संधियों में पाठ करता है उसको देवी संपदा प्राप्त होती है, तीनों लोकों में पराजित नहीं होता है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, पूरे 100 वर्ष तक जीता है। मकड़ी के विष का रोग, शीतला के फफोले, भांग, अफीम, शराब आदि के विष भी नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के मंत्र तंत्र के जादू, पृथ्वी के, आकाश के, जल के विचरने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले भूत प्रेत पिशाच उस कवच पाठ करने वाले को देखते ही भाग जाते हैं। जब तक पृथ्वी पर पर्वत वन और घोर वन है तब तक कवच पाठ करने वाले के बेटे पोतों के संतान रहती है और मरने पर परम पद मुक्ति को, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, पाता है, क्योंकि पाठ करने वाले पुरुष से महामाया प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर मुक्ति देती है। यह देवी का कवच 12 पुराण, हरिहर और ब्रह्मा जी से संवाद में आया है। सोई देवी के अर्पण इसके पाठ का फल करते हैं।